नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप क्लासेस में। तो आज फिर हम आप सभी के लिए लाए हैं रेलवे सामान्य अध्ययन 2025 एडिशन को, जो सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। आपको इस यूट्यूब चैनल पर डे रेलवे सामान्य अध्ययन के एक चैप्टर देखने को मिलेगा, तो बने रहे हमारे साथ। तो आज का हमारा चैप्टर होने वाला है भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी, पुरस्कार और सम्मान, मानव शरीर। तो चलिए बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं आज की क्लास को। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज का हमारा फर्स्ट क्लास होने वाला है भारतीय रक्षा और प्रौद्योगिकी। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ का गठन कब हुआ था? 1958 में। क्वेश्चन आता है डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 ईस्वी में। डीआरडीओ का आदर्श वाक्य कौन सा है? बलस्य मूल विज्ञानम। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। भारत में मिसाइल मैन के रूप में किसे जाना जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम आजाद को। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआईआर की स्थापना कब हुई थी? 1942 ईस्वी में। क्वेश्चन आएगा सीएसआईआर का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। सीएसआईआर का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन आएगा सीएसआईआर का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम आईजीएमडीपी को औपचारिक रूप से 26 जुलाई 1983 ईस्वी को भारत सरकार को मंजूरी मिली थी। क्वेश्चन आएगा आईजीएमडीपी का भारत सरकार को मंजूरी कब मिली थी? 26 जुलाई 1983 ईस्वी को। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग आईजीएमडीपी के तहत विकसित मिसाइल है। ये 5 विकसित मिसाइल का नाम था। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। भारत का पहला मिसाइल कौन था? पृथ्वी। पृथ्वी को मारक क्षमता, जमीन से जमीन पर मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल था, जिसका प्रथम सफल परीक्षण 25 फरवरी 1988 को किया गया था। चलिए अग्नि के बारे में जानेंगे हम लोग। अग्नि जो जमीन से जमीन पर मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका प्रथम सफल परीक्षण 22 मई 1989 ईस्वी को किया गया था। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखेंगे त्रिशूल। कम दूरी पर जमीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल है, जिसका पहला सफल परीक्षण 5 जून 1989 ईस्वी को किया गया था। नाग, अब हम लोग देखेंगे नाग। नाग एक टैंक रोधी मिसाइल है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। नाग का प्रथम सफल परीक्षण 24 नवंबर 1990 को किया गया था। इसे दागो और भूल जाओ टैंक रोधी मिसाइल भी कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा दागो और भूल जाओ टैंक रोधी मिसाइल किसे कहा जाता है? नाग को। चलिए दोस्तों अब हम लोग आकाश के बारे में जानेंगे, जो जमीन से हवा में मार करने वाला बहुलक्षीय प्रक्षेप्य शास्त्र है, जिसका प्रथम सफल परीक्षण 14 अगस्त 1990 को किया गया था। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अस्त्र के बारे में जानेंगे। भारत की पहली हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, कौन है? अस्त्र। भारत का पहला टैंक कौन सा है? अर्जुन टैंक। क्वेश्चन आएगा भारत का पहला टैंक कौन है? अर्जुन टैंक। भारत का पहला मानव रहित टैंक कौन सा है? मंत्रा टैंक। स्वदेशी प्रथम हल्का लड़ाकू विमान कौन सा है? तेजस। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। क्वेश्चन आएगा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नाम बताएं। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट कौन सा है? विक्रम एस। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ पीएम मोदी ने 11 अक्टूबर 2021 को किया था। क्वेश्चन आएगा भारतीय अंतरिक्ष संघ का उद्घाटन कब और किसने किया था? भारतीय अंतरिक्ष संघ का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2021 को किए थे, जिसका पहला अध्यक्ष जयंत पाटिल को चुना गया था। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत थे, जिनकी मृत्यु विमान दुर्घटना में हुई थी। जनरल भारत की सेना का सर्वोच्च रैंक है। क्वेश्चन आएगा भारतीय सेना का सर्वोच्च रैंक कौन सा है? जनरल का। भारत का सबसे पुराना हेलीकॉप्टर कौन सा है? ध्रुव हेलीकॉप्टर। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत है, जिसका निर्माण कोचिन
शिपयार्ड लिमिटेड ने किया था। भारत की पहली सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी कौन है? आईएनएस अरिहंत। क्वेश्चन आएगा, भारत की पहली सशस्त्र पनडुब्बी कौन सी है? आईएनएस विक्रांत। चलिए आगे देखते हैं, भारत की पहली स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी कौन सी है? आईएनएस कलवड़ी। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग, भारत का पहला यात्री ड्रोन कौन सा है? वरुणा। क्वेश्चन आएगा, भारत का यात्री ड्रोन कौन सा है? वरुणा ड्रोन। तो चलिए हम लोग आगे देखेंगे। अब हमारा चैप्टर होने वाला है पुरस्कार और सम्मान, तो इसको ध्यान से देखिएगा, ये सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। भारत रत्न राष्ट्रीय पुरस्कार कब से शुरू हुआ? 1954 ईस्वी में। भारत रत्न से सम्मानित होने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनको कब दिया गया था? 1954 ईस्वी में दिया गया था भारत रत्न। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इंदिरा गांधी। 1971 ईस्वी में दिया गया था। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। इनको कब दिया गया था भारत रत्न? 1966 ईस्वी में मरणोपरांत दिया गया था। क्वेश्चन आएगा, भारत के पहले व्यक्ति कौन थे जिनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था? लाल बहादुर शास्त्री को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था 1990 ईस्वी में। भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रथम विदेशी कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान थे, जो पाकिस्तान के थे। इनको 1987 ईस्वी में भारत रत्न मिला था। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग, मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया था? 1980 ईस्वी में। बुकर पुरस्कार कब शुरुआत हुआ था? 1969 ईस्वी में। जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? अरुंधति राय। कब जीती थी? 1997 ईस्वी में। क्वेश्चन आएगा, बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? अरुंधति राय। बुकर पुरस्कार संबंधित है साहित्य और लेखन से। मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है फिलीपींस के राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे के नाम पर। 1958 में इसे फर्स्ट बार दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, एशिया का नोबेल कहलाता है मैग्सेसे पुरस्कार। रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। कब दिया गया था? 1958 ईस्वी में। क्वेश्चन आएगा, रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया गया था सबसे पहले? आचार्य विनोबा भावे को 1958 ईस्वी में। रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय महिला कौन थी? किरण बेदी। 1994 ईस्वी में दिया गया था। क्वेश्चन आएगा, रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? किरण बेदी। 1994 ईस्वी में दिया गया था। भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार कौन है? भटनागर पुरस्कार। नॉर्मन बोरलॉन्ग कौन थे? अमेरिका का थे। क्वेश्चन आएगा, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉन्ग को। वो कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे। बोरलॉन्ग पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1973 ईस्वी में। बोरलॉन्ग पुरस्कार प्रदान कौन करता है? फर्टिलाइजर कंपनी या कोरोमंडल इंटरनेशनल। बोरलॉन्ग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? डॉक्टर अमृता पटेल। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग, संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? ग्रैमी पुरस्कार। क्वेश्चन आएगा, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में। ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1958 ईस्वी में। पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? पंडित रविशंकर जी थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? शांति प्रसाद जैन जी ने। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? जिस शंकर कुरूप। 1965 में इनको दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? आशापूर्णा देवी। 1976 ईस्वी में दिया गया था। क्वेश्चन आएगा, भारत में पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार किस महिला को दिया गया था? अन्नपूर्णा देवी को। 1976 ईस्वी में। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंद पंत को दिया गया था चिदम्बरा के लिए। 1978 ईस्वी में दिया गया था। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत कब हुई थी? 1952 ईस्वी में। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत कब हुई थी? 1951 ईस्वी में। मिस वर्ल्ड तथा मिस यूनिवर्स किताब पाने वाली प्रथम भारतीय कौन थी? रीता फाड़िया। कब जीती थी? 1966 ईस्वी में। तथा सुष्मिता सेन ने भी मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड रह चुकी है। 1994 ईस्वी में इन्हें चुना गया था। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग, तानसेन सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में।
क्वेश्चन आएगा तानसेन सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में। प्रारंभ करने वाला राज्य कौन था? मध्य प्रदेश। 1980 में शुरू किया गया था। पद्मश्री प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त। 1958 ईस्वी में नरगिस दत्त को प्रथम पद्मश्री दिया गया था। व्यास सम्मान पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर रामविलास शर्मा। क्वेश्चन आएगा व्यास सम्मान से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर रामविलास शर्मा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब आगे हमारा चैप्टर होगा मानव शरीर, जो सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मानव मस्तिष्क में हड्डी की संख्या कितनी होती है? 22। मनुष्य का हृदय कितने बार धड़कता है? 1 मिनट में 72 बार मनुष्य का हृदय धड़कता है। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितना है? 1 मिनट में 16 से 18 बार। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 से लेकर 1400 ग्राम। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, जांघ की हड्डी है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिज, जो कान की हड्डी है। सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? जबड़े की हड्डी होती है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? एनामिल। मनुष्य में सौंदर्य का अध्ययन किसमें किया जाता है? केलोलॉजी में। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80 मिलीमीटर। मनुष्य शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? 23 सेकेंड। मनुष्य शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 65 से 80%। अगर आपका वजन 100 kg के है तो उसमें 65% केवल जल होता है। रक्त की मात्रा शरीर में भार का कितना परसेंट होता है? 7%। मनुष्य में रक्त की मात्रा कितना होते हैं? 5 से 6 लीटर। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4, जो क्षारीय होने का गुण दर्शाता है। रक्त की शुद्धता कौन करता है? किडनी, जिसे ब्रिक भी कहा जाता है। लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 दिन तक। क्वेश्चन आएगा लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 दिन तक। श्वेत रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन। श्वेत रक्त कणिका को कहा जाता है ल्यूकोसाइट। लाल रक्त कणिका को क्या कहा जाता है? एंथ्रोसाइट। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। शरीर का तापमान नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? ब्लड ग्रुप ओ। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? ब्लड ग्रुप ए। सर्वदाता मतलब ब्लड ग्रुप ओ सभी को ब्लड दे सकता है, लेकिन ब्लड ग्रुप ए भी किसी को खून नहीं दे सकता है, केवल सभी ब्लड ग्रुप को ले सकता है। ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा या एस्पिलिन। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुख्य गुहा से। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। क्वेश्चन आएगा पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। क्वेश्चन आएगा भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख्य गुहा से। पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा। शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, जिसे लीवर भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। शरीर के सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा? त्वचा। रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? सिस्मोमैनोमीटर। मनुष्य में पसलिया की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डी कितनी है? 206। मांसपेशी की कुल संख्या कितनी है? 639। लाड़ में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? टाइलिन। क्वेश्चन आएगा लाड़ में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम। लिंग निर्धारण होता है पुरुषों के क्रोमोसोम पर। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठीय। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 या 23 जोड़ी। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। आरएस फैक्टर की खोजकर्ता कौन है? लैंड एस्टिनर एंड वीनर। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 20। शरीर में मूत्र प्रतिदिन कितना बनता है? 500 ग्राम। मूत्र दुर्गंध किसके कारण देता है? यूरिया के कारण। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6, जो अम्लीय का प्रवृत्ति दर्शाता है। विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 98.6 फारेनहाइट, या सेल्सियस में बोले तो 37 डिग्री सेल्सियस, या केल्विन में बोले तो 310 केल्विन। क्वेश्चन आएगा मानव शरीर का तापमान केल्विन में कितना होता है? 310। सेल्सियस में पूछेगा तो 37
37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाया जाता है? पैर में पाया जाता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? प्रमस्तिष्क, जिसे सेरिब्रम के नाम से जाना जाता है। दांत और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? कैल्शियम और फास्फोरस। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।